मिल्लत, देखो देखो कौन आया, देखो देखो कौन आया। कहाँ आतंकवादी सामने आए। स्टेज स्टेज से वो नारा बंद कर दिया, बाहर से लग रहा स्टेज पर से कौन नारा लगा रहा है? नीचे से लगा रहा है। नहीं, मेरा कहना है कि स्टेज पर से नारा न लगाए। ये अधिकार हमारी इस युवा पीढ़ी का है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु वमन युद्लिल्हु फला हादिय लहु। सुभान अल्लाह। व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व मौलाना वहबीबना व शफीअना व तबीब कुलूबिना व शिफाअ सुदूरना व गौसना व मुईनना व कुतबना व फरीदना व निज़ामना व सिराजना व गुलाना व अशरफना व नूरा ऐनना व मुख्तारना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व सहाबिहि अजमईन। अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वलाकिन रसूलुल्लाहि व खातमुन नबिय्यीन सदक़ल्लाहु मौलाना नबियुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम कमा तुहिब्बु व तुर्ज़ा bi an tusalli अलैहि।
4 दिन से मेरी तबीयत खराब चल रही है और मैं सोच रहा था कि जलसे कैंसिल कर दूं और बाकायदा इलाज कराऊं। डॉक्टर को बुलाया, बेड रेस्ट बताया, बेड रेस्ट। लेकिन लोग वसीले वाले थे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे नूरे नजर लगते जिगर, जो मेरा भी, मेरे खानदान का भी और अहले सुन्नत व जमात का मुस्तकबिल भी नूरानी मियां। अबू बस आप चलिए, तकरीर मैं कर दूंगा। वाकई वसीला मजबूत होता है। जब यहाँ आया, लोगों ने खाना खिलाया तो कहा नहीं, स्टेज पर भी चलिए। मैं स्टेज पर आया तो फरमाया थोड़ा सा बोल दीजिए। अगर मैं स्टेज पर ना था तो मेरी माजरत थी गौसे आजम की बारगाह में, उनका जश्न है और डॉक्टर के कहने पर चलना मुनासिब होता है। लेकिन यहाँ आ जाऊं और खाली दुआ दे के जाऊं, कहीं मेरा गौस मुझसे नाराज ना हो जाए। अब जो कुछ हो मेरा हो और जो बुलवाना है वो बुलवाए, इसलिए खड़ा हो गया। मैं गौसे आदम को नाराज नहीं कर सकता। अब एक तफसीली बात के लिए बैकग्राउंड बताऊंगा आपको। अल्लाह ताला फरमाता है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में, लेकिन अल्लाह के रसूल हैं और आखिरी नबी है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज द फाइनल एंड लास्ट प्रॉफिट। कमोबेश 1,24,000 नबी आए, ये आखिरी और खातमन नबीयीन कुरान ने कहा है। कोई भी तफसीर करें आप, आखिरी यही निकलते हैं। मोहर भी कहेंगे आप तो पूरे एप्लीकेशन के एकदम ऑर्डर जो लिखा जाता है, मोहर एकदम लास्ट में होती है। सवाल पैदा होता पहला नबी कौन है? ये आखिरी है तो पहला कौन है? हजरत आदम अलैहिस्सलाम। बशरियत के लिबास में धरती पर आने वाला पहला नबी। जनरली लोग कह देंगे कि आदम अलैहिस्सलाम, धरती पर आए। धरती के किस हिस्से पर आए? उस वक्त न देश था न परदेश था, आसमान ऊपर जमीन नीचे, दरिया थे, पहाड़, समंदर, जमीन, जंगल, मुल्क नहीं था। मुल्क तो हम लोगों ने बनाया, बंटवारे के जिम्मेदार हम हैं। एक देश के नहीं, सारी दुनिया का बंटवारा हमने किया। अरब व अजम का बंटवारा किया है, यूरोप के कई देशों का बंटवारा किया है। बंटवारा नई बात नहीं है, बंटवारा से उलझो मत, जो होता चला आया तो होता रहेगा। लेकिन जब आदम अलैहिस्सलाम ने धरती पर कदम रखा था तो कोई देश नहीं था,
लेकिन लोगों ने पता लगाया कि जहां कदम रखा था आज वो कौन सा एरिया है। जी जी जी, वाह 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 वाह, जब बंटवारा हुआ तो कौन सा एरिया में कदम है। वाह वाह, तो अल्लाह का शुक्र अदा करो, उसे हिंदुस्तान के क्या बात, सुभान अल्लाह, हमसे ज्यादा मोहब्बत कोई भारत से नहीं कर सकता, बेशक बेशक, वाह वाह, क्योंकि भारत में लोग बाहर से आए हैं, मगर हमारे दादा ने पहला कदम यही रखा है। याद रखो, आपस में मिलजुल के रहो। ये हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ये धर्मों का अंतर अपनी जगह। हमें समाज में तो मिलजुल के इसलिए रहो कि सब आदम की औलाद है। जो भी पैदा हुआ है वो किसकी औलाद है? मैं पैदा हुआ हूं, मैं किसकी औलाद? आप लोग किसकी औलाद? और जितने हिंदू हैं वो किसकी औलाद है? आदम की। और जितने ईसाई हैं आदम की औलाद, जो सिख हैं, कम्युनिस्ट हो, सोशलिस्ट हो, अपॉर्चुनिस्ट हो, सामवादी हो, समाजवादी हो या अवसरवादी हो, सब आदम की औलाद है। जहां भी पैदा हुआ है किसकी औलाद है? आदम। जो मक्के में पैदा होगा किसकी औलाद? अहमदाबाद में पैदा होगा किसकी औलाद है? काशी में पैदा होगा किसकी औलाद? अयोध्या में पैदा होगा किसकी औलाद? मथुरा में पैदा होगा किसकी औलाद? इलाहाबाद में पैदा होगा किसकी औलाद? आदम की औलाद। महाराष्ट्र में पैदा होगा किसकी औलाद? आदम की औलाद। तो जब सब आदम की औलाद है तो आदम ही हमारे पूर्वज हैं। जी 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 जी, तो अगर हमें पकड़ना है दामन तो आदम का दामन पकड़ो। और यही हमारी मोहब्बत की बुनियाद है। आदम अलैहिस्सलाम का पहला कदम भारत की धरती पर पड़ा, उपमहाद्वीप भारत पर पड़ा और उसी चरणों के प्रताप से भारत महान हो गया। माशाअल्लाह, हमारी बेटियां भी आ गई। तब दुनिया देख ले कि जब औरतों का जोश ऐसा है तो मर्दों का जोश कैसा है। हज़रात तवज्जो चाहूंगा, कि जब आदम अलैहिस्सलाम ने धरती पर कदम रखा, अकेले आए थे? नहीं, दिल से सुनना, अकेले नहीं थे। उनके बदन में नूरे मोहम्मदी भी था। उस नूरे मोहम्मदी के सदक़े में भारत को जो मुकाम मिला, उस मुकाम को सलाम, सलूट। ये तो तुमने कह दिया आदम अलैहिस्सलाम पहले नबी है, पर मैं फिर पूछूंगा, आदम से पहले कौन नबी? तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें तकलीफ नहीं दी कि ढूंढो, खुद ही बता दिया, कुन तो नबियों आदम बैनल माए वत्ती। मैं उस वक्त नबी था जब आदम मिट्टी और पानी के दरमियान थे, उनके शरीर की रचना हो रही थी, कंप्लीट नहीं थे, बिटवीन वाटर एंड सोइल। आप वो गिल के मरहले तय कर रहे। आई वॉज प्रॉफिट बिफोर आदम। तो हुजूर ही अव्वल नबी, हुजूर ही आखिर नबी। अव्वल नबी होना हदीस से साबित है और आखिर नबी होना कुरान से साबित है। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी भी पहले हैं
इस पर मैं बोल चुका हूं। अब आइए दूसरी बात बताऊं। आदम से पहले ही नहीं, नॉट ओनली बिफोर आदम, सारी दुनिया से पहले, पूरे ब्रह्मांड से पहले, धरती से पहले, गगन से पहले, आकाश से पहले, पाताल से पहले, जर्रा जर्रा से पहले, कतरा कतरा से पहले, सहरा सहरा से पहले, गुलशन गुलशन से पहले, हिंद से पहले, सिंध से पहले, गुजरात से पहले, बंगाल से पहले, मद्रास से पहले, महाराष्ट्र से पहले, यूपी से पहले, बिहार से पहले, एशिया से पहले, यूरोप से पहले। क्यों फरमाते हैं अव्वलो मा खलक़ल्लाहु नूर, सबसे पहले अल्लाह ने मेरा नूर बनाया। तो नूर है एक, उसके बाद पूरी दुनिया बनी, वन बाई वन, जानवर बने, गिनती नहीं मालूम, हाउ मेनी एनिमल्स। अब आपकी मर्जी है जानवरों को, चाहे अब्बा कहो चाहे माँ कहो, क्योंकि जानवर तो जानवर ही की तरफ झुकता है ना। जी 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 जी। कोई जानवर इंसानों में रहना ही नहीं चाहते, हम बांध के रखते हैं। तो हम हर एक को ना बाप मानते न माँ। हमारी माँ वही है जिसकी कोख से हमने जन्म लिया, और उसके चरणों के नीचे मेरी जन्नत है, माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। तो क्या मतलब, नौजवानों जन्नत तो घर ही में है, ये बाहर कहाँ ढूंढ रहे हो? जिसके घर में माँ हो वो जन्नत बाहर ढूंढे, पागल नहीं तो और क्या है। घर में पानी है और जा रहा है गटर का पानी पीने। अल्लाह ताला ने फरमाया ना, बोला तुसिबू बिही शयअन व बिल वालिदैनि इहसाना, अल्लाह का कोई शरीक मत बनाओ और माँ बाप के साथ अच्छे रहो, अच्छा सलूक करो। डोंट मेक पार्टनर ऑफ अल्लाह एंड बी गुड फॉर पेरेंट्स, माता पिता के लिए वफादार रहो, फरमाबरदार रहो। क्यों? बहुत सारी बातें हैं, मगर जो हल्की बात कहना चाहता हूं समझ में आ जाए कि अल्लाह वो है कि दूसरा अल्लाह नहीं है। तो डोंट मेक पार्टनर ऑफ अल्लाह, अल्लाह इज ओनली वन। तो डोंट मेक पार्टनर ऑफ फादर, बिकॉज फादर इज ओनली वन। वालिद एक ही है, अल्लाह के सिवा कोई अल्लाह नहीं। तो एक वालिद के सिवा दूसरा वालिद नहीं, और एक वालिदा के सिवा दूसरी वालिदा नहीं। अंदाजा लगा सकते हो? जिसको चाहते हो अम्मा बना लेते हो। 2 पैर की घर में है, 4 पैर की बाहर ढूंढते हो। और आपको खुश करने के लिए बोल दूं, हम बड़े नेक, ईमानदार, वफादार बेटे हैं। हम सब बहुत वफादार बेटे हैं। हम अपनी माँ का दूध पीते हैं, बेचते नहीं। इतना साफ साफ इसलिए बोल रहा हूँ कि अली का घर नहीं बोलेगा तो कौन बोलेगा? नगर नगर, गली गली, चमन चमन, गली गली। अब कम टू दी पॉइंट। सबसे पहले नूर बना, रखा कहाँ? अल्लाह ने नूर बना के नूर को रखा कहाँ? आप जब नाज शरीफ पढ़ते हो और लोग नजराना देते, कहाँ रखते हैं? जेब में। ये मैंने इसलिए पूछा कि रखने के लिए जगह चाहिए। जी 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 जी।
जगह जरूरी, और नूर हर जगह से पहले बना। बनाने वाला खुदा, बनने वाला नूर, तीसरा कोई है नहीं, तो बनाकर रखा कहाँ। आइए मैं आपको गणित से एक बात बताऊं। मैथमेटिक्स में ये जितना 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है, 10 है, 50 है, 100 है, 1000 है, लाख है, 2 लाख है, करोड़ है, अरब है, जितनी गिनती है, इनमें से 2 काट दो, खत्म। 10 में से 2 निकालो, 10 10 नहीं रहेगा। 100 में से 2 निकाल दो, 100 100 नहीं रहेगा, 98 हो जाएगा। 1 लाख में से भी 2 निकाल दोगे, वो 1 लाख नहीं रहेगा। तो सारी गिनतियां मोहताज है 2 की। 2 निकला, हैसियत गई, और 2 मोहताज है 1 की। 2 में से 1 निकाल दो, 2 नहीं रहेगा। तो हमें मालूम है 10 कैसे बना, 5 लाख। हमें मालूम है 100 कैसे बना, 50 100। हमको मालूम है 20 कैसे मिला, 10 + 10 = 20। हमें मालूम है 2 कैसे बना, 1 1 मिलके 2। कोई माई का लाल बता दे कि मैथमेटिक्स में 1 कैसे बना। दुनिया भर के मैथमेटिशियंस, गणित के ज्ञानियों ने कहा 1 बनाया नहीं जाता, 1 माना जाता है। आज ये इसी गणित से इस्लाम को साबित करता हूं कि मेरा रब 1 है, अल्लाह 1 है, वो बनाया नहीं जाता, माना जाता है। जो बन गया वो खुदा नहीं, जो खुदा है वो बनता नहीं। इधर उधर बनाने वालों, खुदा वो है जिसे बनाया न जा सके, वही अनंत है, निराकार है। वो माना जाता है। एक ने जो बनाया नूर, तो रखा का बनाया, बनाकर पूर्वे खास में रखा। वाह 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 वाह। और आसान कर दूं, बनाया अपने पास में रखा, कोई जगह नहीं। हाशिमी समझने की कोशिश कर, ये मेरा नूर है, ये मेरा नूर है। ये नूर जगह का मोहताज नहीं, जगह ही इस नूर की मोहताज है। तो क्यों? इसलिए मैंने, अब आइए थोड़ा सा मोहब्बत की बातें हो जाए। अल्लाह ने नबी के नूर को सबसे पहले बनाया और अपने पास में रखा, पूर्व खास में रखा, ताकि ए नूर, मैं तुझे देखूं तू मुझे देखो, मैं तुम्हें देखूं तुम मुझे देखो, मैं तुम्हें देखता हूँ तुम मुझे देखते हो, मैं बना के देखूं तुम बन के देखो, मैं चमका के देखूं तुम चमक के देखो, मैं देता रहूं तुम लेते रहो, मैं तुम्हें देखूं तुम मुझे देखो, मैं तुम्हें देखता रहूं तुम मुझे देखते रहो, तुम मुझे देखते रहो। मेरी जात को देखो, मेरी सिफात को देखो, मैं तुम्हें देखूं तुम मुझे देखो, और इस देखने को कोई और न देखे। मोहब्बत की गहराई में ले चलता हूँ, मोहब्बत की गहराई में। ए नूर, मैंने तुझे सबसे पहले इसलिए बनाया कि जैसा मैं देख लूं कोई और देखने ना पाए, और जैसा तू मुझे देख ले कोई और ना देख ले। तो खुदा को देखा, खुदा की रात को देखा। अब आइए एक मिसाल पर। अभी ये जमातुल ऊला चल रहा है ना? जी 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 जी, आ रहा है। आ
अल्लाह अकबर। तो जमात सानी रजब शाबान, शाबान की 29 आएगी, बेचैनी फैलेगी कि रमजान का चांद हुआ कि नहीं। गवाहों की जरूरत, अगर रोयत अम्मा हो गई सो गुड, और अगर ऐसे बादल छाया रहा तो देखना है कि गवाह आते हैं कि नहीं। कितने गवाह चाहिए चांद के लिए? कोई साहब जोर से बोल दे। मुंह से नहीं निकल रहा। 3 गवाह चाहिए। कितने? 2, 1, 3, चलो 2 गवाह हैं, लेकिन वो रमजान के लिए जरूरी नहीं। रमजान में एक ही गवाह काफी है। हाँ, ईद में एक नहीं चलेगा, 2 गवाह चाहिए। इस्लाम कितना साइकोलॉजिकल, नेचुरल एंड लॉजिकल मजहब है। उसे पता है कि ईद का मतलब खाना पीना चालू, तो वहां एक गवाह न रखो। छुट्टी मिल रही है, गवाह पे गवाह रखो। और रमजान की झूठी गवाही कोई देगा ही नहीं। कौन बेवकूफ है जो भूखा रहने के लिए चांद की झूठी गवाही देगा? तो एक काफी है। हमारे मुफ्ती साहब दारुल इफ्ता में बैठे हुए हैं, चांद का इंतजार कर रहे हैं। कोई गवाह, चांद देखने वाला कोई गवाह आ जाए। मगरिब बाद 3-4 लोग आए। मुफ्ती साहब ऐलान कर दो, लोग तरावी पढ़े, वो कल से रोजा रखे, चांद हो गया। सुभान अल्लाह। आप में से देखा किसने? नहीं, हमने सुना है। सुन करके आए हो? लोग तो जाने क्या क्या सुनते हैं, तो क्या सब सच है? हमने सुना है, बहुत बड़ा अल्लामा है। अच्छा, कितनी किताबें लिखी? एक भी नहीं। किसी बड़े जलसे में दूसरों ने उसे बुलाया? बिल्कुल नहीं बुलाया। तब कहाँ का अल्लामा है भाई? सुनी सुनाई में मत जाओ। रिजेक्ट। फिर 2-3 लोग आए। मुफ्ती साहब चांद हो गया, पक्की खबर लाया हूं। क्या है? किसी ने देखा? जी हमने भी सुना। रात के 11 बज गए, सुनने वाले आ रहे हैं, गवाही दे रहे हैं। मुफ्ती साहब का कलम उठता है, फिर रख देते हैं। हमें देखने वाला चाहिए, ये सुनने वाले आ रहे हैं। रात के 12 बज गए तो खादिम ने कहा मुफ्ती साहब से, मुफ्ती साहब मैं तो कंटाल गया। फिर जब कोई देखने वाला नहीं आ रहा, कहो तो दरवाजा बंद करो, रात के 12 बज गए हैं। मुफ्ती साहब हालात को जानने वाले, फिक़ह हनफी का माहिर, कहने का नहीं भाई सबर करो, सबर करो, अभी दरवाजा बंद न करो, शायद देखने वाला है। वाकई 1 बजे रात में एक बुजुर्ग तकवा शियार, नूरानी चेहरा जलवागर हुए। तो मुफ्ती साहब ऐसे ही गर्म हो चुके थे। 50 लोग आए, मैंने सुना, मैंने सुना, मैंने सुना है। तो वो भी चिल्ला के बोले, उस आने वाले थे, क्या करने आए? हम गवाही देने। क्या तुमने भी सुना है? बोला नहीं, मैंने देखा, मैंने चांद को। फौरन कलम उठाया, कहा शरई गवाही मिल गई, कल से आप लोग रोजा रखें। जब वो गवाही देके चला गया, तब मुफ्ती साहब ने कहा अब दरवाजा बंद करो, देखने वाला आ गया, गवाही की जरूरत खत्म। समझो, 1,24,000 कमोबेश अंबिया किराम आते रहे, गवाही देते रहे। आदम ने गवाही दी,
शीश ने गवाही दी, नूह ने गवाही दी, इब्राहिम ने गवाही दी, इस्माइल ने गवाही दी, शोएब ने गवाही दी, दाऊद ने गवाही दी, लूत ने गवाही दी, इस्माइल ने गवाही दी, इसहाक ने गवाही दी, ईसा ने गवाही दी। और हर आने वाले से जमाना पूछता रहा क्या देखा है, क्या तूने देखा? कहा मेरा इल्म यकीनी है, जिब्रील अमीन ने बताया है, वही इलाही है, मेरे पास अल्लाह की किताब है। कहा ये सब हक है, देखा है। आपकी बात सच्ची है, मगर क्या खुदा को देखा है? हमें देखने वाला चाहिए। तो अल्लाह ताला ने करम किया कि 12 रबीउल अव्वल की सुबह को मक्के में पैदा किया और पारान की चोटी पर खड़ा होकर उसने ऐलान किया 40 साल की उम्र में अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। जमाने ने पूछा क्या तुमने भी सुना है? बोले मैंने देखा है। कांटेक्ट करो। और जब देखने वाले ने आकर गवाही दे दी तो अल्लाह ने फरमाया देखने वाला आ गया, नबूवत का दरवाजा बंद करो, रिसालत का दरवाजा बंद हो। एक साहब कादियान में खड़े होके बोले मैं भी नबी हूँ। जब किसी का दिमाग खराब होता है तो अपने बड़ों से टकरा जाता है। यजीद का दिमाग खराब हुआ, हुसैन से टकरा गया। मामून का दिमाग खराब हुआ, इमाम हम्बल से टकरा गया। ये मुगलिया मुगल के माथे पर कलंक का टीका अकबर, इसका दिमाग खराब हुआ। मुजद्दिद फैसानी इमाम रब्बानी शायख अहमद सरंदी से टकरा गया। थाना भवन के एक मौलवी का दिमाग खराब हुआ, आला हजरत से टकरा गया। आज भी कुछ ऐसे ही है, दिमाग की बीमार है जो शेखुल इस्लाम से टकरा गया। अगर खानवादे रज़विया में आला हज़रत अज़ीमुल बरकत इमाम इश्क़ व मोहब्बत वाला दर्जत इमाम अहमद रज़ा का जवाब नहीं, तो आज के दिन हमारे जमाने में शेखुल इस्लाम वल मुस्लिमीन का भी जवाब नहीं। कोई अल्लाह का बंदा हो, अल्लाह का बंदा हो, वो शेखुल इस्लाम से नहीं टकराएगा। उसको शेखुल इस्लाम से खुदा चाहिए, रसूल चाहिए, शेखुल इस्लाम से जन्नत चाहिए, टिफिन नहीं चाहिए, खतना कैंप नहीं चाहिए। ऐसा काम करने वाले राष्ट्रीय स्वयंसेवक कम नहीं है, बड़ा समाजी काम करते हैं। जी 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 बहुत समाजी काम करते हैं। दुनिया सुन्नी नौजवानों को जन्नत पाने वाला बताओ, सवाब तो बहुत है, लेकिन कुफ्र अगर कर गए सारा अमल बेकार है।
दामने मुस्तफा छूट गया, कोई नेक अमल नहीं है। ईमान फैलाओ, ईमानदार बनाओ, काफिरों से बचाओ, गुमराहों से बचाओ, दहशतगर्दों से, आतंकवादियों से बचाओ। दहशतगर्द ना बनने पाए, आतंकवादी ना बनने पाए, बनाए तो पैगंबर के दिए हुए शांतवादी बने। ईमान बचाइए जनाब, ईमान। अल्लाह ताला किसी को भूखा उठाता है, भूखा सुलाता नहीं। 2 हाथ हर आदमी के पास है, 2 हाथ, और एक ही पेट है। 2 हाथ है, 2 हाथ से एक पेट को भरा जा सकता है। लेकिन अगर सीने से ईमान निकल गया, गुस्ताख बना दिया, बदतमीज बना दिया, बुजुर्गों की शान में गुस्ताखी करने वाला बना दिया, तो कोई टाइम तुम्हारे काम नहीं आएगा। बेशक बेशक। तो अल्लाह ताला जब किसी को बचाना चाहता है तो उस पर पर्दा डाल देता है। 97 अयूब है, ऐप को ढाक देता है। अगर वो किसी वली से पंगा लेता है तो वो चादर हटा देता है। बेशक। वाह वाह वाह। हक 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 हक। पर्दा जब तक पड़ा था अच्छा लगता था, पर्दा जब तक पड़ा था अब्बा को अच्छा लगता था। यजीद पर जब तक पर्दा पड़ा था वालिद को अच्छा लगता था। वो इमाम हुसैन से टकरा गया, रब ने पर्दा उठा दिया, सारी बुराई दिखने लगी। तो मेरे भाइयों, अल्लाह के वली से कभी पंगा मत लेना, किसी भी वली से, क्योंकि हर वली वली होता है। बेशक। उसकी अहमियत क्या है वली की, वही बताना है, द इम्पोर्टेंस ऑफ वलीउल्लाह। ये 1,24,000 दुनिया में किस लिए आए थे? गाइडेंस के लिए, प्रदर्शन के लिए। 1,24,000 नबी किस लिए आया था? अल्लाह तक ले जाने के लिए, अल्लाह की किताब समझाने के लिए, अल्लाह का हुक्म बताने के लिए, प्रॉपर गाइडेंस के लिए, रास्ता दिखाने आया था। ये बताने आया था कि मर्दों को क्या करना चाहिए, औरतों को क्या करना चाहिए। ये बताने आया था मर्दों इतराओ मत, तुम्हारा सर हम औरत के आगे झुकाएंगे, वो औरत तेरी माँ होगी। अरे औरत तुम घमंड मत करना, शौहर के आगे हम तुझे झुकाएंगे और मर्दों को तेरे कदमों में झुकाएंगे। बेटा देंगे वो तेरे कदमों में झुकेगा, शौहर देंगे तो उसकी कदमों में नजर आ। ये अल्लाह ताला का पैगाम जो है, इसको बताना है। व्हाट इज माय ड्यूटी, कर्तव्य पालन करना है। तो ये नबी आया था हिदायत के, नबी आए थे हिदायत के। अब नबी नहीं आएंगे, वलाकिन रसूलुल्लाह वो खातम